बच्चों सुप्रभात। आज हम जो कक्षा 10 का सूरदास के पद आपको पढ़ा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सूर का एक पद आपको पढ़ा दिया था और जीवन परिचय। प्यारे, आज हम आपको पढ़ाएंगे सूरदास का जो अगला पद है, अभिज्ञति। अभिज्ञति अब कछु कहत न आवे, और यहाँ राग की दौड़ तक यानी कि 6 पद तक आज आपको हम पढ़ाएंगे। तो हमने कुछ कठिन शब्दार्थ लिखे हैं, इसको आप देख लीजिए प्यारे बच्चों, और इसके बाद हम आते हैं सीधे व्याख्या पर। ठीक है। अभिव्यक्ति निराकार। निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार ही ना हो। निराकार, साकार, निराकार। साकार का मतलब है जो हमको सामने दिख रहा है हमको साकार है। निराकार जिसका आकार हमको दिखाई ना पड़े। असीम का मतलब अपार होता है। तोष का मतलब होता है संतोष। शब्दार्थ को प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, तभी आप व्याख्या अच्छे से कर पाओगे। जब तक शब्दार्थ को नहीं देखोगे व्याख्या नहीं कर पाएंगे। अगम अगोचर का मतलब होता है पहुंच से बाहर। अगम उपसर्ग है, जहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते। गम माने जाना, अगम है यहाँ पर ना, अगम, गम माने जाना। क्या है हमारा उपसर्ग है। अगम अगोचर, जहां तक हम पहुंच ही ना सके। जुगुति माने होता है उपाय। कहते नहीं भाई, कोई जुक्ति निकालो, कोई युक्ति निकालो, कोई उपाय निकालो, तो जुगुति माने उपाय। धाव माने होता है दौड़ना। धाव माने होता है दौड़ना। और ये क्या है, निरालंब। निरालंब माने होता है बेसहारा। निर क्या है, उपसर्ग है। निर क्या है, उपसर्ग है, जिसका कोई सहारा ही ना हो, निरालंब। और किलक, किलक माने होता है किलकारी मारते हुए भगवान कृष्ण। कनक माने होता है सोना, जानते हो। इसके बाद बिंब माने होता है छाया, जिसको हम प्रतिबिंब बिंब कहते हैं। अवगाहत माने होता है पकड़ना। और क्या है, अवधि माने क्या है, उपसर्ग है। अवगाहत पकड़ना। और व्यवस्था माने होता है पृथ्वी। और इसके बाद बैठकी माने होता है आसन, बैठना, जिसको कहते हैं भाई आसन लाओ, आसन लगा दीजिए। और राजत माने होता है सुशोभित। बल माने होता है बलराम, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम। नयको माने होता है कनिक भी नहीं। रैन माने होता है रात। दुहाई माने होता है शपथ। कहते नहीं भगवान दुहाई, भगवान की कसम खाते हैं। देहो माने होता है दूंगी। सिगरे माने होता है सारे है। और सारे होता है पिराई माने थकना, थक जाना। और इसके बाद न पत्याय, विश्वास न हो। देख लीजिए, न पत्याय, विश्वास न हो। रिसाई माने होता है नाराज। ताई माने होता है उसको है। और सिगाई माने होता है दौड़कर। राग माने होता है संगति, राग। संगति। भोज माने होता है भुलावा देकर। भोर, भुलावा देकर, क्योंकि ब्रज भाषा में है ना ये भोरी शब्द ब्रज भाषा में है। तो सुर का सवैया है, ब्रज भाषा में है। मोहिनी माने होता है मोहित करने वाली। और निशिवासर माने होता है रात और दिन। प्यारे बच्चों, आ जाते हैं सूरदास। सूरदास के जन्म के संबंध में 2 मत है, मैं पहले भी बता दिया हूँ। 1478 आगरा से मथुरा जाने वाली, मथुरा से आगरा जाने वाली रुनकता नामक एक विद्वान इस मत को मानते हैं। कहां से, आगरा से मथुरा जाने वाली रुनकता नामक सड़क पर। इस मत को मानने वाले हमारे डॉक्टर नगेंद्र हैं और गणपत चंद्र गुप्त हैं। जो दूसरा मत है वो दिल्ली के पास से ही मानता है। इसमें हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ जाते हैं इस मत को मानने वाले, यानी कि दिल्ली के पास से ही के पास जो इनका जन्म होता सूरदास का, उसको मानते हैं। सूर का जो भ्रमर गीत है वियोग श्रृंगार का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्यारे, सूर का वियोग वर्णन, सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। सूरदास अष्टछाप के कवि कहे जाते हैं। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य के पति का नाम विठल लाल था। वल्लभाचार्य कौन थे, वल्लभाचार्य जो थे सूरदास के गुरु थे। वल्लभाचार्य ने 84 वैष्णव की वार्ता को संपादित किया था। और 252 वैष्णव की वार्ता किसने संपादित किया था, उसको संपादित किया था विठल लाल, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। तो 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, क्योंकि 84 वैष्णव की वार्ता थी, 84 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 252 शिष्य थे विठलनाथ के। तो 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विठलनाथ के, दोनों मिलकर के 8 शिष्य हुए ना। उसी से अष्टछाप की स्थापना हुई थी। अष्टछाप की स्थापना किसने किया था, विठलनाथ ने किया। कब क्या था, 1565। तब क्या था पहले बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कब हुई थी अष्टछाप की स्थापना, 1565 में। अष्टछाप, अष्टछाप का मतलब ही होता है 8 कवियों का समूह। 8 कवियों का समूह ही होता है अष्टछाप। तो 8 कवि वही थे, 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य के, जो कि 84 वैष्णव की वार्ता वल्लभाचार्य ने संपादित किया था। और 252 वैष्णव की वार्ता, ये सब इसको संपादित किया था विठललाल। तो 4 शिष्य उनके, 4 शिष्य उनके मिलकर के हो गए अष्टछाप। अब अष्टछाप में कवि कौन कौन है, अब जो वल्लभाचार्य में है वो चित स्वामी गोविंद स्वामी, और चित स्वामी गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। ध्यान दीजिएगा, जो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन थे, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और नंददास और चतुर्भुज दास। बाकी 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, सूरदास, ध्यान दीजिएगा, सूरदास,
सूरदास थे, और उसके बाद कुंभन दास थे, कृष्णदास थे, और एक उनका नाम था परमानंद दास। प्यारे बच्चों, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास और चतुर्भुज दास। तो ये चार शिष्य थे वल्लभाचार्य के, चार शिष्य थे विठलनाथ के। दोनों मिलकर के अष्टछाप की स्थापना की थी। सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब हम आते हैं सीधे सूरदास के पद पर। मेरे बच्चों, किताब सामने रखिएगा, हमने भी बुक को सामने रखा हुआ है, उसी से आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। क्या है सूरदास के? अभिगत, अभिगत अब कछु कहत न आवे। अभिगत माने होता है, अभिगत कछु माने होता है राग की डोर, सॉरी, अभिगत माने होता है निराकार, अभिगत माने होता है निराकार, अभिगत गति माने होता है दशा। अभिगत जो निराकार, जो प्रभु का, जो परमात्मा का निराकार रूप है वह दिखाई नहीं पड़ता। अभिगति अब कछु कहत न आवे, कहने का मतलब यह है जो प्रभु का, जो परमात्मा का निराकार रूप है वह दिखाई नहीं पड़ता है। जो पहली लाइन है प्यारे, अभिगति, गति माने होता है दशा, स्थिति, तो कछु कहत न आवे, कुछ कहने योग्य है ही नहीं। क्या है? निराकार रूप, क्योंकि साकार रूप दिखाई पड़ता है। जैसे मेरे प्यारे, हम आपके सामने खड़े हैं, साकार रूप में है। हम आपके सामने अगर ना होते, पीठ को मतलब माइक से पीछे पढ़ाते, तो हमारा निराकार रूप हो जाता। तो वही है यहाँ पर कि अभिगति यानी कि जो प्रभु का, जो ब्रह्म का, जो ईश्वर का, जो परमात्मा का निराकार रूप है वह दिखाई नहीं पड़ता है। नीचे की लाइन, जिस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से प्यारे बच्चों अब तीन प्रश्न पूछेगा। पहला पूछेगा प्रस्तुत पदांश की संदर्भ से व्याख्या करो, 2 नंबर का। दूसरा पूछेगा 2 लाइन अंडरलाइन कर देगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा पूछ लेगा विलोम पूछ सकता है, अलंकार पूछ सकता है, रस पूछ सकता है। प्यारे बच्चों, पहले की चीजें गई। पहले क्या होता था, सीधे संदर्भ लिखो, प्रश्न लिखो, व्याख्या लिखो। अब क्या है, 3 पार्ट में बांट दिया। अगर आपने 2 पार्ट किया, 1 पार्ट छोड़ दिया, तो 1 पार्ट का नंबर आपको कम हो जाएगा। यहाँ पर सूर्य ने लिखा, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे है। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति होता है, अगर उसको हम रस का रसास्वादन कराएं, मीठे फल का रसास्वादन कराएं, तो उसके वो टेस्ट को, उसके स्वाद को तो अंदर ही अंदर महसूस करेगा, लेकिन व्यक्त नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से जैसे अभिगत, जो निराकार ईश्वर होता है, जैसे कबीर हमारे थे, वो निराकार ईश्वर की उपासना करते थे, वो साकार ईश्वर की उपासना नहीं करते थे, इसलिए वो कबीर पंथी कहा गया। कबीर उस पंथ को मानने वाले थे, उनको निराकार रूप में ईश्वर में भी आस्था थी, साकार रूप में ईश्वर की आस्था नहीं थी। साकार रूप में तुलसीदास पर ईश्वर की आस्था थी। यही है वहां पर कि जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रसास्वादन अंदर ही अंदर व्यक्त करता है, अंतर्गत ही भाव, अंदर ही अंदर, अंतरात्मा के अंदर ही अंदर उसके स्वाद को, उसके टेस्ट को प्यारे व्यक्त महसूस करता है, लेकिन बोल नहीं पाता, क्योंकि गूंगा है, क्योंकि गूंगा है, बोल नहीं पाएगा। तीसरे लाइन, परम स्वाद सब ही सुन निरंतर, उसके स्वाद को अंदर ही अंदर तो महसूस करता है, लेकिन अमित तोष उपजावे। अमित माने होता है, अमित माने क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है अपार, असीम माने अपार। अमित का मतलब होता है इस प्रकार से, अमित मतलब बहुत ज्यादा शक्ति। तोष माने होता है संतोष, तो अंदर ही अंदर उसको संतोष की प्राप्ति तो होती है। उस गूंगे व्यक्ति को, उस गूंगे व्यक्ति को उस आम के रस के रसास्वादन से तो अपार संतोष की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके रस के रसास्वादन को, उसके रस के, कि भाई आम बहुत ज्यादा मीठा है या कम मीठा है या बिल्कुल खट्टा है, उसके वह स्वाद को व्यक्त नहीं कर पाता। उसी प्रकार से ईश्वर का ये जो अभिगत है, ये जो अभिगत है, अभिगत तथा जो निराकार रूप है, जो ईश्वर का निराकार रूप है, हम इसको व्यक्त नहीं कर सकते। वही यहाँ पर है, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अर्थात उसके स्वाद को, अब उसके स्वाद को अंदर ही अंदर वह खा तो लेता है, और उसको अंदर ही अंदर संतोष भी प्राप्त होता है। अमित तोष अर्थात उसे, उसके अंदर उपजा मतलब पैदा होता है संतोष। तो भाई जब मीठे फल को खाएगा तो संतोष तो प्राप्त होगा ही, लेकिन वह व्यक्त नहीं कर पाएगा। अगली लाइन है, मन वाणी को अगम अगोचर, मन वाणी को अगम अगोचर, पहुंच से बाहर। अगम आउटसर्ग है, गम माने जाना, अगोचर जो पहुंच से बाहर हो, जिसका जो मन और वाणी से, जो मन और वाणी से बहुत दूर हो। भाई मन और वाणी से जो बहुत दूर है, कौन बहुत दूर होता है? ईश्वर दूर होता है, परमात्मा दूर होता है, ब्रह्म दूर होता है। मन वाणी को अगम अगोचर, जो जाने सो पावे, जो उसके
जो उसको जानेगा वही तो पाएगा। अर्थात ईश्वर की शक्ति को, परमात्मा की भक्ति को जिसने महसूस किया है, उसको उसका रसास्वादन वही कर सकता है। सूर्य के कहने का मतलब ये है कि मन वाणी को अगम अगोचर, अर्थात वह ब्रह्म, वह परमात्मा, वह ईश्वर जो कि पहुंच से बाहर है, लेकिन उसको जानेगा कौन? जिसने मन और वाणी से अपने अंदर समाहित किया। जैसे बसे हो मेरे नयन में नंदलाल प्यारे, बसे हो मेरे नयन में नंदलाल। मीरा ने भगवान कृष्ण को, भगवान कान्हा को अपने अंतस्थल में, अपने हृदय में बसा लिया था और उन्हीं की आराधना, उनकी पूजा वो करती थी। अगली लाइन है, रूप रेख गुण जाति जुगुत भिन्न। उसका तो न कोई रूप है, न उसकी कोई रेखा है। किसकी? उस निराकार ब्रह्म की, निराकार परमात्मा की, निराकार ईश्वर की, निराकार उस शक्ति की रूप रेख। न तो कोई उसका रूप है, न उसकी कोई रेखा है, न उसके गुण का पता चलता है, न उसकी कोई जाति है। जुगुत माने युक्ति होता है। जुगुत जुगुत माने क्या होता है? उपाय। उसको पाने के लिए कोई उपाय भी तो नहीं है। उस निराकार उस निराकार ब्रह्म को, उस निराकार ईश्वर को पाने का कोई उपाय नहीं है। वही यहाँ पर लिखा है सूर्य ने कि न तो उसका कोई रूप है, न उसकी कोई रेखा है, न उसके गुण का पता है, न उसकी जाति का पता है। और युगुत विन, अर्थात कोई भी उपाय उसको पाने का नहीं है। किसका? उस पर ब्रह्म ईश्वर का, उस परमात्मा का, उस निराकार ईश्वर का, उस पर ब्रह्म परमात्मा का कोई भी उपाय उसको पाने का नहीं है। यही सूरदास कहते हैं। मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आपको व्याख्या अच्छे से पढ़नी है तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो भाई बीच से ही चले जाइए, मत पढ़िए। हमको मेरे प्यारे लाइक और सब्सक्राइब की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, पढ़ो, नहीं स्किप कर दीजिए। जो जाने सो पावे, जो जानेगा वही तो पाएगा। भाई परमात्मा की शक्ति को, परमात्मा के स्वाद को, ईश्वर के रसास्वादन को जो जानेगा, जिसने उसका भोग किया है, वही तो। अब कबीर पढ़ते थे, वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। मलुकदास कहते थे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहिए सबके दाता। अजगर कोई काम थोड़ी करता है, लेकिन उसको भी शाम तक भगवान भोजन देता है। तो ये सब क्या थे? निराकार ब्रह्म की, निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले ये सब कवि थे, लेखक थे मेरे। आज अंतिम लाइन है, सब विधि अगम विचार ताते। इन सब विधियों से अगम, जो पहुंच से बाहर, इन सब विधियों से जो पहुंच से बाहर है, जो हमसे काफी दूर है, सब विधि अगम विचार ताते। अगर इन सब विधियों से हम विचार करके सोचे भी तो सूर्य सगुण प्रतावे, अर्थात जो सूरदास है वो सगुण भक्ति की उपासना करने के लिए प्रेरित करते हैं। सूरदास किस भक्ति की उपासना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? सगुण। दो प्रकार की धारा है मेरे प्यारे, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। जब हम तुमको पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हाँ हम आपको बताएंगे सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति धारा में कौन आते हैं? हमारे तुलसीदास आते हैं, नाभादास आते हैं। और सगुण भक्ति धारा भी दो धाराओं में बटी है, कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा। तो ये जो सूरदास है ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि है, और राम भक्ति धारा में हमारे तुलसीदास आ जाते हैं, नाभादास आ जाते हैं, ईश्वरदास आ जाते हैं। तो सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा भी मेरे दो भागों में बटी है, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय में हमारे कबीरदास आ जाते हैं, मलुकदास आते हैं, नानक आते हैं। और उसके बाद संत धन्ना है, संत सदना है, अर्जुन सिंह है। ये सब ज्ञानाश्रय में। प्रेमाश्रय शाखा में जो हमारे जायसी हैं, जायस नगर मोरे स्थान, मलिक मोहम्मद जायसी आ जाते हैं। उनका स्थान नहीं जायस पर उन्होंने पद्मावत लिखा है। अरे बच्चों, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, ये सब भी दो धाराओं में। जब आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाएंगे तो हम इसकी व्याख्या अच्छे से करेंगे। अब हम आते हैं नीचे, यहाँ पर किलकत कान घुटुरोन, और भगवान कृष्ण घुटनों के बल ऐसे बिल्कुल झुक के, भगवान जैसे छोटा सा बच्चा होता है 4-5 साल का ना, घुटने की वजह चलता है, भगवान कृष्ण है किलकत कान घुटुरोने, और भगवान कृष्ण किलकाली मारते हुए घुटने के बल उस नंद बाबा के स्वर्ण से, आभूषणों से सजे हुए आंगन में घुटनों के बल चलते हुए इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है। किलकत कान घुटुरोन, कान माने होता है कान्हा, कान माने होता है केशव, कान माने होता है श्याम कृष्ण कन्हैया। किलकत किलकारी मारते हुए, किलकत कान घुटनों के बल, भगवान कृष्ण घुटनों के बल किलकारी मारते हुए नंद बाबा के आंगन में चल रहे हैं। नीचे लाइन पढ़िए, मनमय कनक नंद के आंगन। मनमय माने होता है उनका जो हीरे जवाहरात मड़ियों से जड़ा हुआ आंगन। जो नंद बाबा थे, मेरे जो नंद बाबा थे, उनके आंगन में हीरे जवाहरात मड़ियों से बिल्कुल जड़ा हुआ था। जब भगवान कृष्ण घुटनों के बल उस
उस मड़ियों पर घुटनों के बल चलते हैं तो क्या होता है, मन में कनक माने सोना होता है। नंद नंद बाबा का जो आंगन है, आंगन बिंब अपनी परछाई को पकड़ने के लिए जब चलते हैं भगवान कृष्ण, बिंब माने छाया होती है, बिंब माने छाया अर्थात अपनी परछाई को घुटनों के बल चलते हुए, क्योंकि वो जो उनका नंद बाबा का आंगन है ना, हीरे जवाहरात मड़ियों सोने सोने से जड़ा हुआ है। जब उसमें भगवान चलते हैं तो उनकी परछाई आगे चलती है, उसी परछाई को पकड़ने के लिए जब भगवान कृष्ण आगे बढ़ते हैं, वो तो लिखा है, क्या लिखा है कि मनमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी वो धाव। अपनी परछाई को, अपनी छाया को पकड़ने के लिए जब भगवान कृष्ण ऐसे आगे बढ़ते हैं तो नीचे वाली लाइन देखो, पहले क्या होता है, कबहु निरख हरि आप छाव को। किसी समय भगवान अपनी अपने स्वयं को देखते हैं, कबहु निरख हरि आप छाव, छाव मतलब छाव को, कभी उस छाया को देखते हैं भगवान कृष्ण, जो छाया, अब भाई जितने आगे चलेंगे छाया भी उतने आगे बढ़ती चली जाएगी। तो कबहु निरख हरि, किसी समय भगवान हरि उस छाया को पकड़ने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, कबहु निरख हरि आप छाव को, करि सो पकड़न धाव है, करि सो पकड़न चाहत, अर्थात उस छाया को, उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए घुटनों के बल नंद बाबा के आंगन में भगवान कृष्ण किलकारी मारते हुए चल रहे हैं। प्यारे, हमको पूरा विश्वास है कि हमारी यह व्याख्या समझ में आएगी। अगर व्याख्या हमारी समझ में नहीं आती तो कमेंट के माध्यम से हमको भेजिएगा, मैं फिर से पढ़ाऊंगा, 2 बार पढ़ाऊंगा, 3 बार पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हिंदी में 97 अंक लाए हैं और मेरा पूरा भरोसा है, मेरा पूरा विश्वास है, मैं इस बार भी आपको पढ़ा रहा हूँ और 2025 में 98 और 99 अंक दिलाने की क्षमता रखता हूँ मेरे प्यारे। लेकिन हमारे वीडियो को स्किप मत करिए, अगर पढ़ना है तो पूरा वीडियो पढ़िए, नहीं तो आराम से, ये कोई शॉर्ट वीडियो नहीं है कि हम उसको खिसकाते जाएंगे। नीचे आते हैं हम, कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक माने सोना होता है, कनक भूमि पर जब कर माने हाथ, पग माने पैर, जब उनके उस हीरे जवाहरात मणियों मोतियों से सजे हुए आंगन में भगवान कृष्ण की जब वो हाथों और घुटनों के बल चलते हैं, कर माने हाथ, पग माने पैर है, तो कनक भूमि पर सोने और जवाहरात और हीरे मड़ियों से सजे हुए आंगन में, भूमि माने वही जो उनका आंगन है, वही तो भूमि है, हीरे जवाहरात मणियों और सोने से सजे हुए आंगन में भगवान कृष्ण जब किलकारी मारते हुए अपने हाथ और घुटने के बल चलते हैं तो क्या होता है, कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, यह जो उपमा होती है, उपमा अलंकार है, यह उपमा बहुत ही सुंदर और सुशोभित, उपमा का मतलब होता है उपमा अलंकार, जो इसकी छाया है ऊपर, जब उस हीरे जवाहरात मड़ियों और मोतियों से जो उनका आंगन सजा हुआ है, जब यह उपमा उस पर पड़ती है तो बहुत ही सुंदर और मनोहारी प्यारी लगती है। इसकी भगवान कृष्ण की, भगवान कन्हैया की, यही यहाँ पर कहा गया है कि कनक भूमि पर कर पग छाया, हीरे जवाहरात मड़ियों और मोतियों से सजे हुए आंगन में भगवान कृष्ण जब अपने हाथों और घुटनों के बल चलते हैं तो क्या होता है, कर पग छाया, जो छाया होती है, जो प्रतिबिंब होता है, उसको पकड़ने के लिए जब वो आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, यह उपमा एक राजत, यह उपमा यानी कि उपमा अलंकार है ना, तो उपमा अलंकार मतलब उसी छाया को देख करके बिल्कुल बहुत ही सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। उपमा का मतलब होता है प्रतिबिंब, छाया, उस उपमा को देख करके बहुत ही राजत माने सुशोभित होना, मतलब यह चीजें देख करके बहुत ही सुंदर और सुशोभित हो रहे हैं। करी करी प्रति पद प्रति मन वसुधा कमल बैठ की साथ, ऐसा लग रहा है कि वसुधा यानी कि पृथ्वी, जो वसुधा है बिल्कुल कमल के आसन को सजाए हुए वहां पर बैठ गई है, अर्थात उस नंद बाबा के आंगन में जो हीरे जवाहरात मड़ियों और मोतियों से सजा हुआ है, ऐसा महसूस हो रहा है। करी करी, कर मने हाथ, कर मने हाथ, करी करी प्रतिमन वसुधा, करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी, अर्थात कमल के आसन को लगाए हुए ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा सुशोभित हो रहा है, ऐसा दृश्य लग रहा है कि पृथ्वी कमल रूपी आसन को लगाए हुए भगवान कृष्ण का इंतजार कर रही है, भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही है। कैसे, बाल दशा सुख नृ की जसोदा, इस बाल दशा को देख करके जसोदा माता, बाल दशा जो उनका वात्सल्य भाव भगवान कृष्ण जो हुआ, क्योंकि सूर्य वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं मेरे प्यारे, सूर्य वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं, नोट कर लीजिएगा, सूर्य वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। सूर्य का भ्रमर गीत
वियोग श्रृंगार का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। सूर अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। किसने कहा था? विठल नाथ ने कहा था। अरे बच्चों, यह लाइन आपको जीवन परिचय में लिखने के काम आएगी। सूर वात्सल के सम्राट कहे जाते हैं। सूर का ब्रह्मगीत वियोग श्रृंगार का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। इन सब लाइनों को जीवन परिचय में लिखना। जीवन परिचय का मतलब ये नहीं कि जन्म मृत्यु लिख दो, कविता लिख दो, जो उनका शोर सागर है, जो साहित्य लहरी है, बस लिख दो और जन्म मृत्यु लिख दो, माता पिता, इसमें से नहीं काम चलेगा। उसमें और चीजों को ऐड करना पड़ेगा। यह चीजें आपका क्वेश्चन बैंक नहीं बता, इस चीजों को मैं ही बताऊंगा मेरे प्यारे। और क्या है? बाल दशा सुख रखे जसोदा। इस प्रकार से भगवान कृष्ण की बाल दशा को, भगवान कृष्ण की बाल दशा को जसोदा माता देख करके पुण्य पुण्य नंद बाबा को बुलाते हैं कि आए नंद बाबा, आप भी आइए और भगवान कृष्ण को देखिए। भगवान कृष्ण किस प्रकार से घुटनों के बल चलते हुए नंद बाबा के आंगन में कैसे सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं मेरे प्यारे। वही तो जसोदा माता क्या कहती हैं कि बाल दशा सुख। ऐसी बाल, वैसे भी देखो, जो पुत्र होता है ना, तो मिट्टियों में भी सना हो, पुत्र मिट्टी में खेल रहा है और कहीं से अगर चिल्लाने की आवाज आई, जल्दी से माँ दौड़ के जाती है और उसके धूल को झाड़ती भी नहीं है, तुरंत प्यारे अपनी गोदी में से उठा करके कंधे पर लगा लेती है। क्योंकि उस समय माँ को उस धूल से कोई मतलब नहीं है, अपने वात्सल्य पुत्र से मतलब है, क्योंकि पुत्र को वात्सल्य के समान प्रेम करती है माता। तो वही तो यशोदा माता क्या कह रही है कि बाल दशा सुख निरख जसोदा। इस प्रकार से, इस प्रकार की दशा को, इस प्रकार के दृश्य को देख करके यशोदा माता नंद बाबा को बुलाती है। क्या कहते हैं? पुण्य पुण्य, बार बार नंद बाबा को बुलाते हैं कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो भगवान कन्हैया कैसे। जैसे गांव में जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, जब कुछ बच्चे आश्चर्यजनक खेल खेलने लगते हैं, छोटे बच्चे, तो जो माताएं होती है, बहनें होती है, बेटे अरे दौड़ के आओ दौड़ के आओ दौड़ के आओ, देखो ये बच्चा कैसे खेल रहा है, कैसे क्या कर रहा है। ही दशा भगवान कृष्ण की है मेरे प्यारे। और क्या है? अचरा तर लई ढाक, अपने आंचल से अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने मेरे प्यारे। वही यहाँ पर अचरा तर ले, अपने आंचल से माता यशोदा भगवान कन्हैया को, भगवान कृष्ण को, भगवान केशव को ढाक लेती हैं। और क्या करती हैं? अचरा तर ले ढाक, आंचल के नीचे ढाक करके सूर्य के प्रभु, वो सूर्य के प्रभु है। सूर्य के प्रभु कौन है? अब वहां प्रश्न बना लेगा कि भाई सूर्य के प्रभु किसको कहा गया है, तो सूर्य के प्रभु भगवान कृष्ण है, भगवान केशव है, कन्हैया है। अब वहां तुमको प्रश्न बना देगा कि भाई इसका संदर्भ लिखो, इसके बाद अंडरलाइन की व्याख्या करो और नीचे एक प्रश्न और बना देगा कि सूर्य के प्रभु कौन है, तो सूर्य के प्रभु भगवान कृष्ण है। वही यहाँ पर लिखा है सूर्य के प्रभु को अचरा तर ले ढाक, सूर्य के प्रभु को दूध पियाओ। एक मिनट पहले थोड़ा सा पानी लेते हैं, गला सूख जा रहा है। गला सूख जा रहा है। अचरा तर ले ढाक सूर्य के, अपने आंचल के नीचे यशोदा माता अपने आंचल के नीचे भगवान कृष्ण कन्हैया को ढक करके दूध पिलाने लगते हैं। आगे है जो हमारा चौथा पद है, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। अब भगवान कन्हैया थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, लगभग 6-7 साल के, इतने बड़े हो गए हैं, 6-7 साल के हो गए हैं। अब कह रहे हैं, क्योंकि सभी ग्वाल बाल जाते हैं गायों को चराने, तो कह रहे हैं मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। अय माता, मैं भी अपनी सभी गायों के साथ है वहां जाऊंगा, कहाँ? ब्रज में जाऊंगा। तो माता जी कह रही है कि मैं अपनी सब, भगवान कन्हैया कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय, अब भी मैं अपनी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात हो तो बल के संग जई हूँ, जैसे ही सुबह होगी, बल माने बलराम, बल माने बलराम, प्रात हो जैसे ही सुबह होगी, जैसे ही प्रातः काल होगा, बल के संग बलराम के साथ में जाऊंगा। जइयो मतलब जाऊंगा, जइयो ब्रज भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा के शब्द का है, क्योंकि सूर्य के सारे पद यारे ब्रज भाषा में है, इसको ध्यान रखिएगा, अवधि भाषा में नहीं है। ब्रज भाषा, यहाँ पर ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। रात हो तो बल के संग जई हूँ और तेरे कहो न रही हूँ। अये यशोदा माता, मैं तुम्हारे कहने से अब घर में नहीं रहूंगा। जैसे ही प्रातः काल होगा, जैसे ही सुबह होगा, मैं बलदाऊ भैया के साथ गायों को चराने के लिए ब्रज में चला जाऊंगा। अगली लाइन है, जो न पत्याहि, जो न पत्याहि, पत्याहि माने होता है विश्वास। अगर आपको विश्वास नहीं पड़ता है तो पूछ लीजिए, जो न पत्याहि, पूछ बलदाऊ। बलदाऊ कहा गया है भगवान बलदाऊ को, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं। जो न पत्याहि, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बलदाऊ से पूछ लीजिए। क्या पूछ लीजिए? अपनी सौंह दीवार, अपनी मैं कसम खा करके, अपनी कसम दे करके, अपनी सौंह दीवार, अपनी सौंह माने होता है कसम, अपनी कसम दे करके बलराम से पूछ लीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं है बलराम से आप पूछ लीजिए। जो न पत्याहि पूछ, अगर आपको विश्वास नहीं है बलदाऊ भैया से, बलराम भैया से पूछ लीजिए, उनको कसम रखवा करके पूछ लीजिए। यह सुनी माती जसोदा ग्वालिन, और यह इन चीजों को
जो यशोदा माता है सुन करके ग्वालिन गारी देत दिशा, यानी कि ग्वाल बालाओं को रिस के मारे चिढ़ के मारे गालियां देना शुरू कर देती हैं। क्यों? ये जो ग्वाल बालाएं हैं हमारे कृष्ण को, हमारे कन्हैया को बहला फुसला लिया है, तभी यह ऐसी बातें कह रहा है। क्योंकि भगवान कृष्ण अभी 6 साल के हों, 6-7 साल के हैं, तो जो गोपी ग्वाल बालाएं थी उनको बहला लिया होगा, उनको फुसला लिया होगा। वही तो यहाँ लिख रहे हैं सूरदास। क्या लिख रहे हैं कि आज ग्वाल बाल गाय, लिख रहे हैं, कहाँ चले गए थे, एक लाइन छूट गई प्यारे बच्चों। यहाँ पर प्रात हो तो बल के संग जई हो, तेरे कहीं न रही हो। अर्थात जैसे ही प्रातः काल होगा मैं बलदाऊ के साथ, मैं बलराम के साथ मैं चला जाऊंगा और तुम्हारे कहने से नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, उन ग्वाल बालों के साथ और उन गायों के बीच में, थोड़ा सा प्यारे हम नीचे की लाइन में चले गए थे, ध्यान हट गया था। ग्वाल बाल गायन के भीतर तनिक भी डर नहीं लगेगा। नैको माने तनिक, तनिक भी डर लगने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर सभी गायें होंगी, ग्वाल बाल होंगे और उस ब्रज में थोड़ा भी डर नहीं लगेगा। आज न सो नंद दुहाई, आज नंद बाबा की कसम मैं खा रहा हूँ कि आज मैं रात भर सोऊंगा नहीं। क्यों? अगर मैं सो गया तो बलदाऊ भैया सारी गायों को लेकर के वहां चले जाएंगे और हम यहीं पर सोते रहेंगे। तो यहाँ लिखा है आज न सो नंद दुहाई, आज नंद बाबा की मैं कसम खाता हूँ कि आज मैं रात भर रैन रहाऊंगे जागत। रैन माने रात, आज मैं रात भर जगता रहूंगा। कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कन्हैया कह रहे हैं कि आज न सो, आज मैं नंद बाबा की कसम खाता हूँ कि आज मैं रात भर सोऊंगा नहीं और रैन रहाऊंगे जागत। आज मैं पूरी रात जगता रहूंगा। नहीं पता लगा सुबह 5 बजे बलदाऊ भैया और जो ग्वाल बालाएं हैं सभी गायों को लेकर के चली जाएंगी और हम यहीं पर रह जाएंगे, हम छूट जाएंगे। नीचे की लाइन है, और ग्वाल सब गाय चर रही हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, सारे ग्वाल बाल गाय को चराने के लिए ब्रज जाएंगे, मैं घर पर बैठ नहीं पाऊंगा। भगवान कन्हैया, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जितने भी ग्वाल बाल हैं सब गायों को चराने के लिए ब्रज अर्थात ब्रज में जाएंगे, मैं घर पर बैठने के लिए बिल्कुल नहीं रहूंगा। भगवान कृष्ण यशोदा माता से कह रहे हैं, सूर्य श्याम तुम सोई रहे हो। यशोदा माता कह रही हैं, अरे सूर्य के श्याम, तो वहां प्रश्न बना लेगा कि सूर्य के श्याम कौन है? सूर्य के श्याम भगवान कृष्ण है। श्याम, उनको भगवान को श्याम भी कहा गया है। किससे कहा गया है? त्रिभंगी लाल कहा गया है, कन्हैया कहा गया है, केशव कहा गया, बहुत सारे नाम है प्यारे उनके। क्या है? सूर्य श्याम, आय सूर्य के श्याम, अर्थात आय कान्हा, आय कृष्ण, आप सो जाइए। यशोदा माता उनको बहला रही है, फुसला रही है कि सूर्य श्याम तुम सोई रहे हो, अब रात जान मैं दी हूँ। अर्थात जैसे ही प्रातः काल होगा मैं तुमको गायों के साथ अर्थात बलदाऊ भैया के साथ मैं जाने की अनुमति दे दूंगी। तुम जाके बेटा सो जाओ मेरे लाल, जाके तुम सो जाओ। जैसे ही प्रातः काल होगा मैं तुमको जाने की अनुमति दे दूंगा। यशोदा माता ऐसे वचनों को जब कहती हैं तो भगवान कृष्ण अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। मैया अगली लाइन है, मैया हवन चरई होगा, थक गए। भगवान कृष्ण थक गए, एक ही दिन में भगवान कृष्ण थक गए। अब क्या कह रहे हैं कि अय माता, अब मैं गायों को चराने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उनकी इच्छा पूर्ण हो गई। क्यों पूर्ण हो गई? क्योंकि नीचे के लाइन में देखते हैं, मैया हवन चरई होगा, अय माता अब मैं गायों को नहीं चराने जाऊंगा। क्यों? सिगरे माने होता है यहाँ पर देखो, ये निरालम, ठीक है। सिगरे माने सारे, सिगरे माने होता है सारे, यहीं पे देखो कहीं लिखा होगा। सिगरे माने होता है सारे, इसमें देख लेना प्यारे, कहीं लिखा होगा। सिगरे माने होता है सारे, जो सारे ग्वाल बाल हैं घिरावत मूसो, यानी कि सारे ग्वाल बाल मिल करके हम से सारी गायों को हकवाने का कार्य करते हैं, बटोरने का कार्य करते हैं। जितने भी ग्वाल बालाएं हैं, जितने भी ग्वाल बालाएं हैं, सभी ग्वाल बाल मिल करके हम से पूरी गायों को बटोरने का कार्य करवाते हैं। तो सूर्य यही पर यहाँ लिखा है कि आज न सो जौन ग्वाल सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए, अर्थात जो जितने भी सारे ग्वाल बाल हैं, जितनी भी बालाएं हैं, जितनी भी गोपिकाएं हैं, सभी गोपिकाएं हम ही से सारी गायों को हकवाती हैं। इसलिए मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, पीड़ा का अनुभव हो रहा है। और इसके बाद जौन पत्या पूछ बलदा हूँ। अय माता यशोदा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लो कि सभी ग्वाल बालाएं मिल करके हमसे पूरी गायों को हकवाती थी, इसीलिए मेरे पैरों में दर्द और पीड़ा का अनुभव हो रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप बलदाऊ भैया से जाकर के पूछ लीजिए। क्या पूछ लीजिए?
जौन प्रत्याह पूछे बलदाऊ। अगर आपको विश्वास नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। हैं? और अपनी सौंह दीवार, मैं अपनी कसम खा करके, भगवान कसम मैं खा करके कह रहा हूँ कि सारी ग्वालवालाएं, सारे जो ब्रज के लोग हैं, पूरी गायों को हम इसे हंकवाते थे। इसलिए हमारे पैर, जो मेरे छोटे छोटे पैर और हाथ हैं, इन पैरों में दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, पीड़ा का अनुभव हो रहा है। अरे माता, आप बलदाऊ भैया से जाकर के पूछ लीजिए, हमें तुम्हें हमारी कसम है, कह रहे हैं। मैं अपनी सौंह दीवा में अपनी कसम खा करके कह रहा हूँ। और यह सुन माई जसोदा ग्वाली, इस इन बातों को सुन, जैसे ही यशोदा माता इन बातों को सुनती हैं, सभी ग्वाल वालाओं को गाली देना प्रारंभ कर देती हैं, अप शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ कर देती है मेरे प्यारे। यह सुन माई जसोदा ग्वाली, जैसे ही भगवान कृष्ण की इस प्रकार की बातों को यशोदा माता ने सुना, गारी देत दिशाए, सभी ग्वाल वालाओं को, सभी जो ग्वाल वालाएं गायों को चराने के लिए ब्रज में जाती थी, सबको अप शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को, है, मैं भगवान कृष्ण को, कन्हैया को वहां पर अपने इनके मन को बहलाने के लिए वहां पर भेजा था, और तुम सभी लोग मिल करके इनसे सारी गायों को हंकवाते थे। देख लो हमारे कन्हैया का, हमारे कृष्ण का किस प्रकार से इनका हाथ और पैर चुभ रहा है, दर्द हो रहा है, और असीम पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। वही है, मैं पठवत अपने लड़का को, अर्थात मैं अपने भगवान कृष्ण को, मैं अपने कन्हैया को थोड़ा सा हंसने के लिए, थोड़ा सा खेलने के लिए, थोड़ा सा मन बहलाने के लिए भेजा था। को आवे मन बहराए, अर्थात मन का, भगवान कृष्ण के मन को मैं बहलाने के लिए वहां पर भेजा था कि बलदाऊ भैया हैं, सभी ब्रज बालाएं हैं, गायों के बीच में जब जाएंगे थोड़ा सा इनका भी मन बहल जाएगा, और आप सभी लोग मिल करके हमारे कन्हैया से, हमारे श्याम से गायों को हंकवाती थी। हमारे कृष्ण का पैर दर्द हो रहा है, उनके शरीर में असहाय पीड़ा है मेरे प्यारे। इस प्रकार से हमारा अब हम आ जाते हैं, पांचवा हमारा ये समाप्त होता है। अब हम आ जाते हैं छठे पर। बुक सब लोग भाई सामने रखिएगा, हमने भी मेरे प्यारे बुक को रखा है। बस एक पद और पढ़ाएंगे, 6 तक हम पढ़ाएंगे, ये 6 तक पढ़ाएंगे, जो यहाँ पर 6 है 6 तक पढ़ाएंगे, बाकी 4 बचे रहेंगे, 5 बचे रहेंगे, 5 पद, 6 5 11 5 बचे रहेंगे। हम उसको अगले वीडियो में, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, ताकि आधे घंटे में समाप्त हो जाए। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, सूर्य के श्याम अर्थात कान्हा है, भगवान कृष्ण हैं। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाय, अर्थात सभी जो ब्रज बालाएं थी उनको मारती थी, डांटती थी, डांट करके फटकार करके सभी गायों को हंकवाने का कार्य करती थी। इसके बाद अब आते हैं हम छठे पर। सखी री मुरली ली जय चोर, जो सखियां हैं, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, ऐ सखी भगवान कृष्ण की मुरलिया को चुरा लो। ये तो मुरलिया सारा कार्य करती है। सखी री मुरली लीजिए चोर, ऐ सखी भगवान कृष्ण की मुरली को चुरा लेते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण अपनी मुरली को यहाँ पर कमर में, यहाँ पर मेरे प्यारे, तो कमर में हमेशा उसको खोसे रहते थे, यहाँ पर कमर के नीचे ही अपनी मुरली को चुरा करके रखते थे। सखी ली, ये सखी आओ आज मिल करके भगवान कृष्ण की मुरली को हम लोग चुरा लेते हैं। तो जिन गोपाल कीन है अपने बस, इसी मुरली में गोपाल भी भगवान कृष्ण का नाम है। जिन गोपाल कीन है अपने बस, अर्थात इस मुरली ने भगवान कन्हैया को, भगवान कृष्ण को, भगवान कान्हा को अपने बस में किया हुआ है। कौन? इस मुरलिया ने, इस मुरली ने। प्रीत सबन की, तो हम सभी के प्रेम को, प्रीत माने प्रेम, हम सभी के प्रेम को ठुकरा करके इस मुरली ने भगवान कृष्ण को, भगवान कान्हा को, भगवान कन्हैया को अपने बस में कर लिया है। ऐ सखी आओ मिल करके आज हम भगवान कृष्ण की मुरली को चुरा लेते हैं। जब चुरा लेंगे तो भगवान कृष्ण उस मुरली के बजाय हम सभी बालाओं से, हम सभी गोपिकाओं से प्रेम करना प्रारंभ कर देंगे। छिन एक घर भीतर निशिवासत, यानी कि छिन भर के, क्षण भर के लिए, छिन माने होता है क्षण भर के लिए। पहले देख लेना, यहाँ पर जगह नहीं थी, मैंने इसलिए नहीं लिखा, मैंने इसको पहले इसलिए लिख दिया था प्यारे, ताकि टाइम बच जाए, क्योंकि 5 मिनट इसमें समय लग जाता है, इसलिए मैंने शब्दार्थ को पहले लिख दिया था। छिन एक घर भीतर, निश माने होता है, निश माने होता है रात्रि, वासल माने होता है दिन, यानी कि एक क्षण भर के लिए भी भगवान कृष्ण उस मुरली को कहीं पर रखते नहीं, धरत न कबहू छोड़, अर्थात उस मुरली को भगवान कृष्ण यहाँ कमर के पास खोसे रहते हैं। क्षण भर के लिए भी उस मुरली को भगवान कृष्ण कहीं भी उसको छोड़ते नहीं है, इसीलिए उस मुरली ने भगवान कृष्ण को अपने बस में कर लिया हुआ है। ऐसे ही ग्वाल वालाओं, आओ आज भगवान कृष्ण की मुरली को हम चुराने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है, कबहू कर
कबहू अधरन, कर माने हाथ, किसी समय अपने ऐसे हाथों में इस प्रकार से लिए रहते हैं और किसी समय अपने अधरों पर धारण करते हैं। हाँ, किसी समय अपने अधरों पर धारण करते हैं भगवान की उस मुरली को। जब वो मुरली को धारण करते हैं तो ऐसे टेढ़े हो जाते हैं प्यारे, इसीलिए उनको त्रिभंगी लाल का नाम भी दिया गया है। भगवान की जब ऐसे मुरली बजाते हैं यहाँ कमर से ऐसे तिरछे हो जाते हैं, इसलिए उनको त्रिभंगी लाल भी कहा गया है। हाँ, वही यहाँ पर है, क्या है कि कबहू कर कबहू अधर, किसी समय अपने हाथों में लिए रहते हैं, किसी समय कमर में खोसे रहते हैं, किसी समय अधरों पर धारण करते हैं। जब अधरों पर धारण करते हैं तो ऐसे तिरछे हो जाते हैं, इसीलिए उनको त्रिभंगी लाल कहा गया। कबहू कर कबहू अधरन, कटि, कटि माने यहाँ कमर, कटि माने कमर, यहाँ कभी कमर में खोसे रहते हैं, कभी हाथ में लिए रहते हैं, तो कभी अधरों पे धारण करते हैं। जब अधरों पे धारण करते हैं, या मुरली मुरलीधर की, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान भरोंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र में लिखा है मेरे प्यारे, जिस मुरली को भगवान कृष्ण ने अपने अधरों पर धारण कर लिया है, या मुरली मुरलीधर की, जिस मुरली को भगवान कृष्ण ने अपने अधरों पर धारण कर लिया है, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी, जिस मुरली को भगवान कृष्ण ने अपने अधरों पर धारण किया हुआ है, मैं उस मुरली को अब दोबारा अपने अधरों पर धारण नहीं करूंगी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की लाइन है प्यारे बच्चों, जब आप इसमें जाओगे कक्षा 12 में प्रेम माधुरी पढ़ाएंगे प्रेम माधुरी का, तो नीचे की लाइन है। तो थोड़ा सा मुरली की बात आई तो हमको वह लाइन याद आ गई, हमने कहा आपको बता देते हैं। वही यहाँ पर लिखा है कि कबहू कर कबहू अधरन, किसी समय भगवान कृष्ण उस मुरली को हाथों में लिए रहते हैं, किसी समय इसे अपने ओठों पर धारण करते हैं। जब ओठों पर धारण करते हैं इसे तिरछे हो जाते हैं, उसको त्रिभंगी लाल कहा गया है। और किसी समय अपने कमर में खोसे रहते हैं, कबहू खोसत जोत, अर्थात कटि माने कमर, अर्थात किसी समय कमर में अपने वो धारण किए रहते हैं। ना जानो कुछ मेली मोहिनी, मोहिनी माने होता है बस में करना, न जाने इस मुरली में क्या है, इस मोहिनी में क्या है, अर्थात भगवान कान्हा को, भगवान कृष्ण को, भगवान कन्हैया को, भगवान केशव त्रिभंगी लाल को इस मुरली में अपने बस में कर लिया है। राखाई अंग अंग भोरी, अंग अंग भोरी, भोर का मतलब होता है, भोर यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या होता है मेरे प्यारे, अभी यहाँ पर था, भोर का मतलब होता है मोहिनी, मोहित करने वाली, ठीक है। निस्वासर भोर माने होता है भुलावा देकर, यहाँ पर लिखा है प्यारे देख लेना, भोर माने होता है भुलावा देकर, ठीक है। ना जानो प्रभु को मन है, ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, अर्थात इस मुरली, यह मुरली जो है भुलावा देकर के, देखो इस यह मुरली भुलावा देकर के भगवान कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। मोहिनी माने मोहित करने वाली, कहते नहीं भाई इसका नाम मोहिनी है, ये सबको मोहित करने वाली है। तो वही है राखे अंग अंग भोज, अर्थात भुलावा देकर के भगवान के हर एक अंग को इस मोहिनी ने, इस मुरली ने अपने बस में किया है। भाई हाथों को बस में किया है, क्योंकि जब हाथ में लिए रहते हैं, कमर को बस में किया है, कमर में खोसे रहते हैं, अधरों को अपने बस में किया, अधरों पे धारण करते हैं, तो मोहिनी क्या है, उसी का मुरली का नाम मोहिनी है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की धन हो। प्रभु नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभु बसतुम मम जिभ्याग्रे। सूरदास कह रहे हैं प्रभु को मन सजनी, अर्थात सूर के जो प्रभु हैं अर्थात भगवान कृष्ण, बंधे राग की डोर, अर्थात राग की डोर में, प्रेम की डोर में बंधे हुए हैं। वह मुरली ने इस प्रकार से भगवान कन्हैया को प्रेम की डोर में बांधा है। मेरे प्यारे बच्चों, बस आज हम यहीं तक पढ़ाते हैं, और जो हमारा 7वां पद है, ऊधव मोहि विसरत नाही, ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही, इस पद को, अब 5 पद इसमें बचेंगे, हम अगले वीडियो में आपको अपलोड करेंगे। मेरे प्यारे, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने का प्यारे बच्चों यह फायदा होता है, सब्सक्राइब करने का यह फायदा होता है कि जैसे ही हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करने से कोई पैसा हमको नहीं मिलता है, लाइक करने से, आप लाइक सब्सक्राइब भी मत करिए, लेकिन सब्सक्राइब करने से आपका, अगर आप नहीं करोगे तो आपका नुकसान होता है, क्योंकि हो सकता है जब हम वीडियो अपलोड करें
तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो को खोल करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब की हमें जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपकी इच्छा हो लाइक मत करिएगा, सब्सक्राइब का बेनिफिट आपको है मेरे प्यारे। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही वीडियो को कभी कभी एक आध दिन बीच में गैप हो जाता है, 2 दिन गैप हो जाता है तो नहीं अपलोड कर पाते हैं, तो जैसे ही अपलोड करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो को खोल के पढ़ सकते हैं। जो चीजें नहीं आती है मेरे प्यारे हमको कमेंट के माध्यम से बताना। बस जय भारत माता की, नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभे वस्तु मम जिभ्याग्रे सर्व विद्या प्रदाभो विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। हम विद्या दान में लगे हैं मेरे प्यारे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप ग्रहण कीजिए, ना लगे तो मत पढ़िए।